भोपाल में वर्ग 1 2023 भर्ती की दूसरी काउंसलिंग में 20,000 पद बढ़ाने की मांग को लेकर वेटिंग शिक्षक डीपीआई पहुंचे। दरअसल 20 फरवरी को एग्जाम रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म होगी। इसे लेकर वेटिंग शिक्षक डीपीआई कमिश्नर से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिर से अपनी मांगों को दोहराया। देखिए सर, हम लगातार 1.5 साल से पदवृद्धि की मांग कर रहे थे और जो हमारी परीक्षा की वैलिडिटी थी वो 20 फरवरी तक हमारी वैलिड है। 3 दिन बाकी रह गए हैं। आज हम डीपीआई के कमिश्नर साहब मैडम से मिले थे। उन्होंने भी हमें घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं नकारात्मक बात की है कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के 20 दिग्गज मंत्री, सांसद, विधायक, उनके हमारे पास समर्थन पत्र है। उनकी नज़र में हमारी मांग जायज़ है, पद बढ़ाने की मांग जायज़ है 100%। लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं पूरी हो पा रही? कहीं ना कहीं अधिकारी, सरकार पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। मध्य प्रदेश में शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की स्थिति इतनी गिर गई है कि मध्य प्रदेश 20वें स्थान पे है और शिक्षकों की कमी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी इन सबसे भी नीचे है। मुद्दा पिछले 18 महीनों से हमारा चल रहा है। बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार यही बोल रहे हैं कि हम 60,000 पद खाली पड़े हुए हैं। वर्ग 1 के शिक्षक हैं हम लोग क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। उसके बाद भी हमें ऐसे सड़कों पे भटकना पड़ रहा है, अपनी बात रखनी पड़ रही है। कोई हमसे मिलने को तैयार नहीं है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग परेशान हो गए ये बता के कि हम लोग इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आप लोग हमें चयनित नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी चयनित हैं, उसके बाद हमें पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। वेटिंग करके हमें पटक दिया गया है, वेटिंग नाम देकर। और उसके बाद क्या, आगे कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब क्या करें हमसे कोई मिलने को भी तैयार नहीं है। आयुक्त से मुलाकात हुई और वहाँ से रिस्पांस मिला कि हम नई जगह निकालेंगे ना, हम क्यों लेंगे आपको। तो फिर मैंने ये भी बोला कि आप नई जगह निकालिए ना। 2023 में पेपर हुआ था, 25 आ गई। जैसे 7 साल बाद, कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, इस तरीके से तो ये पेपर होते हैं। हम कहाँ जाएं? और बोलते हैं कि हम तो नए लोगों को लेंगे। ये तो गलत है ना। और विडंबना देखिए सर कि जो एजुकेशन है ना, वो सड़कों पर भीख मांगती फिर रही है। आज एजुकेशन को झुकाया है। एजुकेशन को तो ना झुकाते, हम लोग एजुकेटेड। अब तो एजुकेशन वाली फीलिंग्स ही चली गई हमारे मन से। अभी जिस तरीके से हम सड़कों पे धक्का खाते फिर रहे हैं ना, उनके द्वारों पर धक्का खाते फिर रहे हैं ना, तो अभी हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पता नहीं कौन सा क्या अपराध कर डाला है, तो क्या ही कर डाला है कि हम यहाँ पर चौखट पे चौखट इनकी पे और हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं कि हमको पोस्टिंग दे दो, हमको पोस्टिंग दे दो। बेटिंग में क्यों डाल रखा है? और हमसे बोला जाता है कि जब हमारे पास में, आयुक्त से मिले तो आयुक्त ने बोला कि जब हमारे पास में पद ही नहीं है तो हम आपको क्यों रखेंगे। तो फिर आयुक्त हमें ये क्यों नहीं बता रहे, या फिर कोई तो बताए, मंत्री बताएं, ये बताएं कि अगर पद नहीं है तो फिर ये जो अतिथि शिक्षकों को के लिए मतलब सीटें कहाँ से आ रही हैं और नई नई नियुक्तियां कहाँ से, मतलब उनके लिए कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि वो बहुत कम सैलरी में मिल जाते हैं आपको, इसलिए चलो ठीक है, वो बहुत कम सैलरी में तो मिल जाते हैं, मान लिया। लेकिन क्या उतने वेल एजुकेटेड हैं? उनसे पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं हुई, ये बात तो बहुत गलत है ना। पात्रता क्लियर नहीं हुई वो आप रख लेंगे क्योंकि आपको सैलरी कम देनी पड़ रही है, और जो पात्रता क्लियर करके बैठे हैं, मेंस भी क्लियर करके बैठे हैं, उनको आप नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी अच्छी देनी पड़ेगी। इसलिए ये कैसी विडंबना है कि जो पात्रता भी क्लियर नहीं है वो कम से कम अतिथि शिक्षक तो बना हुआ है, और जो पात्रता और मेंस दोनों क्लियर करके बैठा है वो सड़कों पे भीख मांग रहा है।